यसु मसीह के पाक और अजीम नाम में आप तमाम कलाम सिद्क देखने वालों की खिदमत में मैं पास्टर जावेद असलम सलाम पेश करता हूँ। अजीज़ों, आज हमेशा की तरह एक अहम मौजू को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ। पिछली जितने भी पैगामात जो हैं वो चैनल पर जो है वो दिए गए, आप लोगों ने उसको सराहा, उसको लाइक भी किया, शेयर भी किया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। इस वक्त दुनिया में लाल बछिया, लाल गाय, रेड काओ, रेड हाइफर और उसके ताल्लुक़ से एक अजीब हर चैनल, वो चाहे मसीही चैनल है या वो ईस्टर्न वेस्टर्न या इवन कि वो चैनल जो गैर यहूदी और गैर मसीही हैं, वो भी इसको लेकर के इसके ऊपर बड़ा चर्चा पूरी दुनिया में जो है वो इस वक्त चल रहा है। और अक्सर लोग जो है वो सवाल भी कर रहे हैं कि ये आखिर ये है क्या, लाल बछिया है क्या, उसके ताल्लुक़ से तरह तरह की जो है वो बातें भी लोग जो है वो कर रहे हैं। सो ज़रूरी है कि खुदा के कलाम में से हम इन बातों को सीखें कि ये असल में मामला जो है वो है क्या। हकीकत ये है कि दो तीन चीज़ों को जो है वो मिक्स किया जा रहा है। और मिक्स ये किया जा रहा है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पास ओवर के मौका पर जो है वो यानी फसा के मौका पर इस लाल गाय को जो है वो ज़बा किया जाएगा। और लाल गाय जो है वो है क्या, तो खुदा के कलाम में से हम पढ़ते हैं गिनती की किताब 19वां बाब और उसकी पहली आयत से। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि शरा के जिस आइन का हुक्म खुदावंद ने दिया है वो ये है कि तू बनी इसराइल से कह कि वो तेरे पास एक बेदाग और बेऐब सुर्ख रंग की बछिया लाएं जिस पर कभी जुआ ना रखा गया हो, और तुम उसे लेकर अलीज़र काहिन को देना कि वो उसे लश्करगाह के बाहर ले जाए और कोई उसे उसी के सामने ज़िबा कर दे। और अलीज़र काहिन अपनी उंगली से उसका कुछ खून लेकर उसे खैमा इज्तिमा के आगे की तरफ 7 बार छिड़के, फिर कोई उसकी आंखों के सामने उस गाय को जला दे, यानी उसका चमड़ा और गोश्त और खून और गोबर इन सब को वो जलाए। फिर काहिन देवदार की लकड़ी और जुफा और सुर्ख कपड़ा लेकर उस आग में जिसमें गाय जलती हो डाल दे। तब काहिन अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे। इसके बाद वो लश्करगाह के अंदर आए। फिर भी काहिन शाम तक नापाक रहेगा, और जो उस गाय को जलाए वो भी अपने कपड़े पानी से धोए और पानी से गुस्ल करे, और वो भी शाम तक नापाक रहेगा। और कोई पाक शख्स उस गाय की राख को बटोरे और उसे लश्करगाह के बाहर किसी पाक जगह में दर दे। ये बनी इसराइल की जमात के लिए नापाकी को दूर करने के पानी के लिए रखी रहे, क्योंकि ये खता की कुर्बानी है। आमीन। यह है जी लाल बछड़ा या लाल गाय की कहानी। ये बनी इसराइल को हुक्म था लाल बछिया की कुर्बानी का, और एक अरसे से इस बात की तलाश में थे कि उन्हें एक बेऐब और बेदाग और लाल सुर्ख, जिसमें कोई उसका बाल भी सफ़ेद या काला या किसी रंग का नहीं होना चाहिए, और ऐसी जो है वो बछिया या गाय जो है वो चाहिए जो कम से कम 3 साल उसकी उम्र हो। और याद रहे 2000 साल से इसकी कुर्बानी नहीं हुई है। 70 ईस्वी में हैकल को बर्बाद कर दिया गया और उसके बाद इसकी कुर्बानी नहीं हुई। सो यहूदी इस बात की तलाश में थे कि उन्हें मुकम्मल तौर पर लाल गाय जो है वो उन्हें मिले। सो इस वक्त उनके पास 5 लाल रंग की बछियाँ हैं जिनकी बराबर देखभाल की जा रही है। शरई तौर पर उनको देखा और जांचा जा रहा है और बड़ी बारीकी से देखा जा रहा है कि कहीं उसके अंदर कोई किसी और रंग का बाल तो नहीं है, कोई दाग तो नहीं है, क्योंकि उनके लिए बड़ा अहम और बड़ा ख़ास है, जिसके लिए उन्होंने सदियों इंतज़ार किया। वो उन्हें अमेरिका से जो है वो मिल गई हैं और इस वक्त उन्हें बड़ी हिफाजत में रखा गया है। बड़े स्पेशल तरीके से उनको वहाँ से लाया गया और
उनके रब्बी उनकी देखभाल कर रहे हैं और ये सारा सिलसिला जो है वो वहाँ पर ऐसा हो रहा है। मैंने एक किसी न्यूज़ चैनल पर किसी रब्बी को ये कहते हुए सुना कि वो इसे कुर्बान करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल तैयार हैं, और उसकी राख जो है वो पानी में मिलाकर जो है वो छिड़की जाएगी। ये क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा है कि वो नापाकी को दूर करने के लिए उसकी राख जो है वो रखी जाए। और इब्रानियों के ख़त में हमें मिलता है कि गाय की राख जो है वो छिड़की जाती थी। सो अब दो चीज़ें जो हैं वो मिक्स हो रही हैं। एक तो यह है कि यहूदियों का तीसरी हैकल का बनाया जाना, और उसके ऊपर भी यहूदियों में भी दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक तरह के लोग तो वो हैं जो ये कहते हैं कि ये तो जब मसीहा आएगा और वो इस हैकल को जो है वो तामीर करेगा, उस हैकल को खड़ा करेगा, लेकिन एक उनका हिस्सा जो है वो ये नहीं कह रहा। उनके नज़दीक यह है कि लाल गाय या लाल बछिया जो हमें मिली है ये उस नापाकी को दूर करने के लिए है जो हम कुर्बानी करेंगे, और कुर्बानी करके उसकी राख को छिड़का जाएगा, उसके खून को जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा, और उसके बाद ये हमारे लिए पहला कदम होगा कि हम जो हैकल की तामीर का जो उनका मंसूबा है ये उसमें पहला स्टेप के तौर पर वो इसे लिया जा रहा है कि गाय की कुर्बानी करना ये हैकल की तामीर का पहला जो है वो स्टेप है। और पहले स्टेप के तौर पर उनका कहना ये था, मैंने जिस रब्बी को सुना वो ये कह रहे थे कि इस वक्त हमारे पास रेड हाइफर भी है, यानी लाल बछिया भी मौजूद है, काहिन भी मौजूद है, और इस वक्त हमारे पास जगह भी मौजूद है। तो फिर काहिन भी है, जगह भी है, और लाल बछिया भी हमारे पास है। तो अब हम बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल रेडी हैं कि हम इस गाय को कुर्बान कर दिया जाए। अब पास ओवर क्या है? पास ओवर वो मौका है, या फसा का वो मौका है कि जब बनी इसराइल जिस रात वो मिस्र की गुलामी में से निकले थे, और आपको याद होगा कि उस दिन खुदा ने बनी इसराइल से ये कहा था कि तुम हर घर पीछे एक बर्रा लेना और उसका गोश्त जो है वो खाया जाए, और उसका जो खून है उसे लेकर घरों की चौखटों पर ऊपर और दोनों बाजुओं पर जो है वो लगाया जाए। और खुदा ने कहा यह तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा। खरूज की किताब में से ये हवाला मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। खरूज की किताब 12वां बाब 6ठी आयत से, और तुम उसे इस महीने की 14वीं तक रख छोड़ना, और इसराइलियों के कबीलों की सारी जमात शाम को उसे ज़िबा करे, और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो उसे खाएं उनके दरवाज़ों के दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखट पर लगा दें, और वो उसके गोश्त को उसी रात आग पर भूनकर बेखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खा लें। उसे कच्चा या पानी में उबालकर हरगिज़ ना खाना, बल्कि उसको सर और पाए और अंदरूनी अज़ा समेत आग पर भूनकर खाना। अब आते हैं जी 12वीं आयत पर। इसलिए कि मैं उस रात मुल्क मिस्र में से होकर गुजरूंगा और इंसान और हैवान के सब पेलोठों को जो मुल्क मिस्र में हैं मारूंगा, और मिस्र के सब देवताओं को भी सजा दूंगा। मैं खुदावंद हूँ। और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वबा तुम्हारे पास फटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे, और वो दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा, और तुम उसको खुदावंद की ईद का दिन समझकर मानना। तुम उसे हमेशा की रस्म करके उस दिन को नस्ल दर नस्ल ईद का दिन मानना। यह है पास ओवर। ये यादगार है उस दिन की जिस दिन खुदा उन्हें गुलामी में से निकाल कर लाया था, और वो खून निशान ठहरा था। यानी वो खून जिस घर पर लगा होगा, ये अलामत है कि जिस घर पर खून है इसका मतलब है कि इस घर में बर्रा ज़बा हुआ है। और जहाँ खून नहीं था वहाँ वबा थी, वहाँ पेलोठे मारे जा रहे थे। मिस्रियों के पेलोठे तो मारे जा रहे थे क्योंकि वहाँ पर खून नहीं था, लेकिन जहाँ जहाँ खून लगा हुआ था वहाँ पर वबा दाखिल ना हो सकी। और ये उनके लिए ईद थी, और ये यादगार थी कि ये वो दिन था। मिस्रियों के पेलोठे तो मारे जा रहे थे, पर उस दिन हमारे पेलोठे, हमारे घर के लोग सलामत थे, बल्कि वबा उस घरों के नज़दीक भी नहीं आ पाई थी कि उनको हलाक कर दे। उनके घरों में खुशी थी, उनके घरों में ज़ियाफ़त है, और मिस्रियों के घरों में रोना और उनके घरों में मातम
जो है वो हो रहा था, सफ़े मातम बिछा हुआ था, रोना था, लेकिन जहाँ पर खून है वहाँ पर खुशी है। तो ये पास ओवर है। अब हैकल को बनाने का भी उनका मंसूबा जो पहले से था, इंतज़ार कर रहे थे। फिर लाल बछिया का भी इंतज़ार था कि वो मिल जाए, और वो उनको मिल चुकी, 5 मिल चुकी हैं जिनकी बड़ी केयर की जाती है, और उन्हें शरई तौर पर देखा जा रहा है कि कहीं इनमें से कोई ऐसी बाल या कोई रंगत तो कोई दूसरी नहीं आ गई। तो ये अब वो कुर्बानी के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और कहा यह जा रहा है कि पास ओवर के मौका पर जो है इसे किया जाएगा, या इसे हैकल की तामीर के पहले स्टेप के तौर पर भी इसे लिया जा रहा है कि हम इसे जो है वो कुर्बान करेंगे और उसकी राख जो है वो छिड़की जाएगी, और ये पहला स्टेप होगा। और उसके बाद अगला काम है कि जी हैकल को शुरू करना। तो ये है जी इसके पीछे सारी स्टोरी, जो पूरी दुनिया में इस वक्त एक अजीब कैफियत जो है वो बनी हुई है। कुछ तो अपने क्या कहना चाहिए चैनल्स के लिए और व्यू बढ़ाने के लिए भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनका इसके साथ ताल्लुक़ ही नहीं है तो भी वो भी इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। लाल गाय, लाल बछिया, रेड हाइफर, पूरी दुनिया में इस वक्त यही जो है वो चल रहा है। सो खुदा के कलाम के मुताबिक मैंने आपको सामने रखा कि पास ओवर फसा वो है जिस दिन बनी इसराइल मिस्र से निकले थे, उस रात बरा ज़बा किया गया था हर घर पीछे, और उसका खून लगाया गया था। ये उसकी याद मनाते हैं। तो लाल गाय का गिनती की किताब 19वें बाब में हुक्म हुआ था। तो उसके बाद 2000 के बाद क्योंकि हैकल नहीं थी और ये गाय भी और इन्हें मुकम्मल तौर पर जो है वो सुर्ख रंग की दस्तयाब नहीं थी, लेकिन अब उनके पास क्योंकि 5 जो है वो दस्तयाब हैं, और वो लाल बछिया भी मौजूद है, और हैकल का काम भी जो है वो शुरू करने वाले हैं। तो अब यही कहा जा रहा है कि हैकल के पहले स्टेप के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाएगा। लाल गाय जो है वो ज़बा की जाएगी, उसके राख को इस्तेमाल किया जाएगा, और फिर वो हैकल के काम को शुरू कर सकें। सो आपसे हमेशा की तरह आखिर में फिर दरख्वास्त है, इस मैसेज को लाइक भी ज़रूर कर दें और शेयर भी अपने साथियों दोस्तों के साथ कर दें, और कलाम खुदा के फैलाने में हमारे साथ हिस्सेदार बने, ताकि बहुत सारे कलाम खुदा से वाकिफ़ हों और इसकी सच्चाइयों और इसकी हकीकत को समझ सकें। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद का फजल आपके साथ हो। आमीन।